हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Abiotic components refer to option A, non-living physico-chemical factors, option B, living physico-chemical factors, option C, gases produced by the industries, and option D, living organism. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. सो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं? दे आर दी बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. दे आर दी एबायोटिक and biotic components. अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स आर द कंपोनेंट्स which consist of living organism. इकोसिस्टम के जो लिविंग पार्ट होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट होता है, इट इज कंसिडर्ड एज दी बायोटिक कंपोनेंट. अब एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. नॉन लिविंग पार्ट होता है, नॉन लिविंग पार्ट है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल sunlight, water, air, temperature. ये क्या है? They all are the non-living part of ecosystem and they forms the abiotic component of ecosystem and they are very important for the सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन डी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ अ बायोटिक कंपोनेंट. ऑप्शन सी इज द गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रीज. गैसेस क्या होते हैं? दे आर द एबायोटिक फैक्टर्स, लेकिन दीज आर कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी है लिविंग फिजिको केमिकल फैक्टर्स, की जो लिविंग फिजिको केमिकल फैक्टर्स होते हैं, तो लिविंग किस में आता है? बायोटिक कंपोनेंट में आता है. ऑप्शन ए इज नॉन लिविंग फिजिको केमिकल फैक्टर्स, कि जो नॉन लिविंग फिजिको केमिकल फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट. सो दिस इज द राइट आंसर. सो फॉर दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, नॉन लिविंग फिजिको केमिकल फैक्टर्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.